हमने कमेटी की बात करी तो उसमें इनको रखना भी है। और दूसरा मैं इनसे जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया कि इनका जो ऑनरेरियम देते हैं इनहांस करने का, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में से कुछ इनको प्रावधान रखेगी कि ताकि इनको जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट देता है तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट के दायरे के अंदर ही काम कर रहे हैं। और सर ये 900 रुपया 500 रुपया फिर 6 महीने में इनको मिलती है एटलीस्ट रेगुलर बेसिस। ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है, उसका जवाब ऑलरेडी ए पार्ट में है, 90:10 है। उसी के मुताबिक यूटी गवर्नमेंट देती है और 90 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 10% यूटी गवर्नमेंट देती है। शेयरिंग इस तरह से है उसकी। ये सही बात है, मैंने पहले ही कहा है, ये इनका काम जो है वो करते हैं अपने तरीके से, लेकिन 1000 रुपया बहुत कम है, ये हम मानते हैं। लेकिन जब ये लगे हैं उस टाइम उनको ऑलरेडी ये चीज़ जो है सामने रखी गई थी कि आपका ऑनरेरियम जो है वो कितना मिलेगा। अब ऑलरेडी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी तश्कील दी है, उसमें इनका केस भी, वैसे भी हम डिपार्टमेंट इनके केसेस जो है एग्जामिन कर रहे हैं केस बेसिस पे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और उस चीज़ को हम भी जरूर देखेंगे। And we started construction on that building. हम उस डेट से दे रहे हैं. That has not been replied. इसका सवाल है, ये जवाब बताएंगे ना उसको, आप बैठे। हाँ सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है कि 1000 जो है जो एक कोकम हेल्पर को मिलता है वो कम है, लेकिन ये बात भी सही है कि हेल्पर जो होता है वो आके खाना पका देते हैं, लेकिन आज के महंगाई के मुताबिक मैं भी मानती हूँ कि 1000 जो है वो बहुत कम है। लेकिन ऑलरेडी पिछले बार चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी हाउस में ऐलान किया है, कमेटी बनाई ऐलान किया हुआ है यहाँ पे, और वो कमेटी इस चीज़ को भी रिव्यू करेगी। और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो उनको 1000 मिलता है ये यहाँ से नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी फंडिंग आती है, और हमने कई बार उनके साथ ये टेकअप किया हुआ है। मैंने अपने जवाब में लिखा ऑलरेडी, आगे फिर से टेकअप करेंगे, जो भी मुमकिन होगा वो हम जरूर करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि लैंड, जब वो लैंड देते हैं उसी के ऊपर फिर उनको कुक जो है वो लगाया जाता है। इन्होंने कहा है कि लैंड की कीमत, हम तो डिपार्टमेंट उस टाइम उनको 2 ऑप्शन रखते हैं, एक तो ये कि आपको कुक लगना है या आपको कंपनसेशन लेना है। अब वो खुद जो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें कुक लगना है, इसीलिए जो है उनको वहाँ पे लगाया जाता है। उसी लैंड डोनेशन जो उन्होंने ज़मीन दी होती है अपने डिपार्टमेंट को, हम समझते हैं कि उनको भी इसमें कुक जो है वो लगाया जा रहा है। उसके अलावा जो वहाँ पे डिमांड होती है उस इंस्टीट्यूशन की, उसके मुताबिक जो है एप्लीकेशन लिए जाते हैं, उनको लगाया जाता है अपनी मर्जी से। और 1000 जो है मैं भी मानती हूँ कम है, लेकिन उसको ऑलरेडी डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है, कई बार लिखा हुआ है, आगे फिर से लिखेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जितना पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे। एक तो कोक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कंटीजेंट पेड वर्कर जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, और आया वर्कर्स, ये तीनों कैटेगरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं जो मामूली सा उनका वेज मिल रहा है, कहीं 1500, और जो कंटीजेंट पेड है उनको 200, 300, 400 रुपये। चलो, ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये क्लियर इसके बारे में तो वेज एक्ट है। सुनो साहब, इन्हीं लोगों के बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के दौरान बजट पर चर्चा, सुनो मेरी बात, मेरा सर डिफरेंट सप्लीमेंट्री है, मेरा डिफरेंट, मैं मानता हूँ मेरा क्वेश्चन ये है सर, सब कमेटी का रिपोर्ट जो है वो रेगुलराइजेशन के बारे में, मैं मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर रहा हूँ। क्या जो उनका मिनिमम वेज जो बनता है वो तो दे सकते हैं ना, वो तो दे दीजिए उनको देने में क्या इतराज? अच्छा, आपका सवाल आ गया। हाँ, मैडम ने अभी कहा कि ये जो जिन्होंने लैंड वगैरह दी है तो उनको जो है स्वीपर लगाया। सर, स्वीपर नहीं, 90 से लेकर जिन लोगों ने जमीन दी है वो स्वीपर का काम कर रहे हैं, और वो परमानेंट मुलाजिम है। 20 रुपए से शुरुआत होती है और आज 200 रुपए या 100 रुपए पे उनकी मंथली सैलरी है। सर, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए, वरना ये फायदा ही नहीं है कि कमेटी बनाई। वो कैजुअल लेबरर्स नहीं है, वो परमानेंट मुलाजिम है, और उन परमानेंटों को आज की डेट में भी जमीन दी है। सर, कनालों की कनाल यहाँ पीएचई के लिए कुछ सर देखिए, आ गया आपका सवाल, मैंने तकरीर नहीं, मैं कहता आपने सलीबर से बात की, वो सुनी होगी। नाउ
श्री सुरेंद्र कुमार जी। धन्यवाद स्पीकर साहब।